गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेलिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा 7 को लेकर के। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अनुशासन चैप्टर जो पढ़े थे उसका प्रश्न उत्तर कलम उठाओ आज हम लोग देखेंगे। तो आप इस प्रश्नों के उत्तर जो है संक्षेप में दिए गए हैं, जो आप देखेंगे और इसे समझ करके अपने कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, जैसा कि पहला प्रश्न है, अनुशासन से क्या तात्पर्य है? तो आपका जवाब है, अनुशासन से यही तात्पर्य है कि किसी देश की प्रगति के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके निवासियों का जीवन निर्मल और पवित्र हो और उस देश का विकास हो। ऐसे बच्चों बहुत सारे अनुशासन के बारे में दिया गया है, उसके अनुसार भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, वचन की गति से आप क्या समझते हैं? तो आपका जवाब है, वचन की गति से हम यही समझते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर शासन करता है अथवा अपने मन की अनेकानेक गतियों का बुद्धि द्वारा संचालन करने का अभ्यासी है, उसके वचन की गति अथवा उसके कर्म की प्रेरणा स्वयं निर्मल और अनुशासित होगी। साथ ही वाणी का अनुशासन मन और कर्म दोनों को निर्मल बनाने में सहायता करता है। तीसरा प्रश्न है, आप देखेंगे सच्चा अनुशासन किसका दूसरा नाम? तो वैसे व्यक्ति जो आदर्श जीवन की प्राप्ति हेतु कुवृत्तियों के बहिष्कार के प्रयास और सद्वृत्तियों की अवधारणा को अपनाते हैं, साथ ही मन वचन कर्म की प्रत्येक गति पर उत्तमता की प्रेरणा का अभ्यास करते हैं, वही सच्चा अनुशासन है। बच्चों, सच्चा अनुशासन के बारे में बहुत सारे आपके किताब में भी उत्तर दिए गए हैं। चौथा प्रश्न आते हैं, नीति शास्त्र हमें क्या सिखाता है? तो आपका जवाब है, नीति शास्त्र हमें यही सिखाती है कि विश्व के प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म में एक ही प्रकार का व्यवहार साधन जो पूर्ण रूप से सत्यता को प्रकट करता है। और पांचवा प्रश्न है, लीला नायक श्री कृष्ण किससे भिन्न थे? तो लीला नायक श्री कृष्ण प्रभु ईसा से भिन्न थे। बच्चों, अब हम आते हैं छठे प्रश्न पर, हमें कुमार्ग की ओर कौन अग्रसर करता है? तो आपका जवाब होगा कि हमारी इंद्रियां, और इंद्रियां कितनी हैं? 5 है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो कुमार्ग की ओर हमारे मन को मत कर हमें अग्रसर कर देती है। अब हम आते हैं सातवां प्रश्न, मनुष्य को पश्चाताप का दंश कब लगता है? तो आपका उत्तर है, मनुष्य में पश्चाताप का दंश तब लगता है जब उसके अनुशासन रूपी जीवन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसके अंदर पंगुता बैठ जाती है। आठवां प्रश्न के लिए हम आते हैं, उच्च श्रृंखलता समाज के लिए घातक कैसे है? तो आपका जवाब होगा, उच्च श्रृंखलता समाज के लिए इसलिए घातक है क्योंकि समाज में तरुणों एवं छात्रों में अनुशासनहीनता का भाव यत्र तत्र देखा जाता है, जो कि समाज के लिए घातक होता है। 9वां प्रश्न के लिए हम आते हैं, मनुष्य में हीन भावनाएं कब तथा कैसे पनपती है? तो आपका जवाब है, मनुष्य में हीन भावनाएं तब पनपती है जब मनुष्य की इंद्रियां मन को मत देती है एवं अनुशासन छीन भिन्न हो जाता है, साथ ही अनुशासन प्रयास में पंगुता बैठ जाती है, तब हीन भावनाएं पनपती है। और अंत में हम आते हैं, अनुशासन वृत्तियों के क्या लाभ है? अनुशासित वृत्तियों के निम्नलिखित लाभ है, इससे हमारे सामने उत्तम वातावरण उपस्थित हो जाता है, हम राष्ट्र के कर्णधार बन जाते हैं, हमारा जीवन निर्मल और पवित्र हो जाता है। हाँ, तो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।